उसे अपना भक्ति में होता हुआ पतन उसे दिखता नहीं है कई बार। और वो कई बार अपराध भी करता है, पाप कर्म भी करता है, गलती भी करता है और उसको फिर अनदेखी भी करता है। सोचते हैं नहीं इससे क्या हो जाएगा, मेरी तो भावना थोड़ी खराब हो जाएगी, और वो जानबूझकर उसको करता चला जाता है। और कई बार तो उसको समझाया भी जाता है इसके लिए, गुरु, साधु और शास्त्र के द्वारा, लेकिन फिर भी वो करता जाता है। मन के वश होकर, अपने मैले मन के वश में होकर, विषय वासनाओं के उनके वश में होकर, और एक समय ये स्थिति आ जाती है कि वो भक्ति की उस अवस्था से, जब हृदय में भाव भक्ति जागती थी, आंखों से आंसू बहने लगते थे, अचानक क्या होता है, वो बिल्कुल आंसू बिल्कुल उसके गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाता है। फिर वो नाम जप कर रहा है, कई बार लगता है मैकेनिकल जप कर रहे हैं, लेकिन आंखों में, हृदय में भाव ही नहीं जाग रहा। क्यों नहीं जाग रहा? जब जब भाव जागता था उस समय हमने अपराध किए, पाप कर्म किए, विचार नहीं किया। इसलिए साधक को हमेशा किसी ना किसी दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, प्रमाणिक प्रतिनिधि भगवान के, उनके संरक्षण में ही भक्ति करनी चाहिए। जैसे एक शब्दों में गुरु महाराज कहते हैं, शरीर के मैल को तो हम साबुन और पानी से धो लेंगे, लेकिन पीठ के मैल को कैसे धोएंगे? वहां तो नजर ही नहीं जा रही पीठ की तरफ। तो मुझे मदद चाहिए, जो मेरे से कुछ भक्ति में आगे हो, उनकी मदद लेनी पड़ेगी मुझे इस बात को समझने के लिए कि मेरे हृदय में भाव भक्ति ना जागने के पीछे कौन से ऐसे अपराध हैं, पाप कर्म है जो मुझसे हो रहे हैं जाने अनजाने में, जिस कारण से मेरे हृदय से भक्ति लुप्त होती जा रही है। प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा नारद जी ने, भले ऐसी अवस्था आ रही हो कि भक्ति से कई बार वो गिर रहा हो भक्ति पद से, लेकिन तो भी उसका पतन सांसारिक लोगों जैसा पतन नहीं होगा। उसकी तुलना, एक भक्त की तुलना आप एक सांसारिक विषयी व्यक्ति से नहीं कर सकते। एक सांसारिक भोगी व्यक्ति का, विषयी व्यक्ति का जिस तरह का पतन होता है इस भव चक्र में, वैसा पतन नहीं होता कभी भी भक्त का। जैसे महाराज भरत जी का जो उदाहरण भागवत में है, उनको भी आसक्ति, मोह जागा हिरनी के बच्चे में, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उन्हें 84 लाख योनियां लेनी पड़ गई। उनको केवल एक ही योनि लेनी पड़ी हिरण की, और अगला फिर ब्राह्मण घर में जन्म मिल गया अपनी बची हुई भक्ति को पूर्ण करने के लिए। ये प्रमाण है इस बात का। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवद भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है। जो भगवान का भक्त है, अपने आप से संसार का जो सम्मोहन है, ये संसार का जो जादू है ना, मायावी जादू, जिसने सबको पागल बना के रखा हुआ है, किसमें? कभी शरीर के बनाव श्रृंगार में, कभी तरह तरह की सुख सुविधाओं को भोगने में, और कभी पैसे की दौड़ में, कभी लोग मेरी जय जयकार करें इस दौड़ में। अनेक तरीके से सम्मोहन जो उसमें चल रहा है। भगवान के जो भक्त हैं, भक्ति करने से धीरे धीरे जैसे जैसे वो कृष्ण भावना अमृत में उन्नति करते हैं, जैसे जैसे वो कृष्ण भावना भावित अपने सभी कर्म करने लगते हैं, वैसे वैसे इस संसार का मोह माया का जो जादू है उसके ऊपर धीरे धीरे उससे दूर होते चले जाते हैं। पता भी नहीं चलेगा कब धीरे धीरे आकर्षण घटता चला जाएगा मन के ऊपर से। जैसे पहले से आकर्षण था संसारिक दौड़ में दौड़ने का, फिल्में देखने का, या और कुछ गंदगी देखने का, वो बिल्कुल धीरे धीरे क्या होगा, उससे मन हटता चला जाएगा। कब? जैसे जैसे भक्ति में उन्नति करेंगे तब। मोह, आसक्ति, काम वासना, ईर्षा द्वेष धीरे धीरे घटता चला जाएगा, क्योंकि यह रस ग्रह होता है।
भगवान का जो भक्त है, रस ग्रह मतलब रस को ग्रहण करने वाला, कृष्ण भक्ति का जो रस है उसको ग्रहण जैसे जैसे रस मिलने लगता है उसको भक्ति में, अर्थात वह भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। भगवान के चरण कमलों का जैसे जैसे उनका वंदना करता है, पूजा करता है, स्तुति करता है, नाम जप करता है, वैसे वैसे उसको में उसे भक्ति में रस आने लगता है। और जैसे जैसे भक्ति में रस आता है वैसे वैसे उसका संसार का सम्मोहन घटता जाता है उसके ऊपर, इस माया का प्रभाव घटने लगता है। जैसे एक संत कहते थे कि जिसका भोजन सरस है या रसदार है उसका भजन नीरस होता है, और जिसका भोजन नीरस है उसका भजन रसदार होता है, उसको भजन में रस आएगा। ऐसे ही जिसको भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में जब एक बार रस आने लगा तो उसको फिर माया मोह में रस नहीं आएगा। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवान के भक्त कुसंगति के कारण नीचे गिरे हैं। कई उदाहरण हैं, जैसे पूर्व के श्लोकों में कहीं वर्णन आया था अजामिल का भी उदाहरण। अजामिल पूर्व में बचपन में भगवत भक्त था, लेकिन बाद में गिर गया, पतन हो गया एक गलत आचरण वाली स्त्री के साथ में। और भगवान के भक्त कुसंगति के कारण नीचे गिरे हैं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मानो सकाम कर्मी हो, कैसे गिरे? जैसे सकाम कर्मी गिरते हैं, फल की इच्छा से कर्म करने वाले लोग जैसे गिरते हैं वैसे गिरे, जिनका पतन सदैव होता रहता है। किनका? सकाम कर्मियों का सदैव पतन होता रहता है, क्योंकि मनुष्य जीवन सकाम कर्म करने के लिए नहीं मिला, फल की इच्छा से कर्म करने के। पूर्व के श्लोकों में ये वर्णन था, पिछले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि केवल भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए, यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इस काम के लिए मनुष्य जीवन मिला था। लेकिन जो लोग सकाम कर्म की ओर आकर्षित हो गए, जिनको तरह तरह के फल भोगने की प्रबल इच्छा है कर्म करते हुए, इतना प्रबल उनके ऊपर मन पे आकर्षण होता है कि उन्हें कोई और बात समझ ही नहीं आती ज्ञान की, कितना समझा लो भगवान की भक्ति के बारे में। कर्मी अपने कर्मों के फल को भोगता है, जो सकाम कर्मी है चाहे अच्छे कर्म हो तो उसका अच्छा, बुरे कर्म उसको बुरा, अपने कर्मों का फल भोगता है। जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण सुधर जाता है। जबकि भक्त क्या है, जब उससे कोई गलती होती है, उससे कोई बहुत ही ऐसे लाभ की इच्छा में फंसता है, जैसे मैंने सुबह भी बताया था भक्ति साम्र सिंधु के प्रसंग में कि भक्ति का मतलब है निष्काम सेवा। लेकिन बहुत सारे भक्त क्या कर रहे हैं आज, सैलरी और कमीशन के लिए वो कर रहे हैं, मंदिरों में रह रहे हैं कि हम मंदिर में सेवा करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे? महीने के बाद तनख्वाह मिलेगी, या फिर जो हम पैसे इकट्ठे करके लाएंगे उस पर कमीशन की परसेंटेज मिलेगी। तो यही बात को यहाँ का है, इस तरह के भक्तों का भगवान उनको प्रताड़ित, सरल अच्छे से ना ठुकाई करके उनका सुधार करते हैं, प्रताड़ित कर दंडित करके उसका सुधार करते हैं, और प्रताड़ित होने के कारण फिर वो सुधर जाता है। अब वो अलग बात है कि एक जन्म में सुधरे या कई जन्म लगा के सुधरे, वो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो खुद जब तक नहीं चाहेगा सुधरना तब तक भगवान भी क्या करेंगे? जीव की भी इच्छा होनी चाहिए ना। अभी अगर भगवान अवसर दे रहे हैं हमें श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान की, श्री कृष्ण की भक्ति को समझने का, अगर मैं क्लास ही ज्वाइन नहीं करूंगा तो परिणाम श्रवण और कीर्तन कैसे होगा? कैसे मैं समझ पाऊंगा इस कृष्ण तत्व को, भगवत तत्व को, विष्णु तत्व को? तो उसके लिए मेरे को प्रयास तो करना पड़ेगा ना, कि इस बात को कि मुझे नहीं, श्रवण तो करना है, जिससे मुझे बार बार ये बातें जब सुनने को मिलेंगी धीरे धीरे मन भी इस बात को समझने लगेगा, नहीं
ये इतने सालों से मैं बार बार सुन रहा हूं, इसका मतलब भक्ति का मतलब निष्काम होता है, निष्काम सेवा। भक्ति का मतलब सकाम कर्मी बनना नहीं होता कि मंदिर में भी आ गए वहां भी तनख्वाह की इच्छा रखी या कमीशन। जैसे कई बार उदाहरण के लिए मेरे को कहीं ये बात ऐसे अपने आप से विचार में आई, अगर हम बचपन से घर में थे तो शरीर से माता पिता की सेवा करने की महीने की कितनी सैलरी मिलती थी, लेते थे? कितनी सैलरी बचपन से ली थी हेतल माता, माता पिता की सेवा करने की? हाँ, कितनी सैलरी मिली थी महीने की बचपन में? कुछ भी नहीं मैं प्रभु जी। कुछ मांगी थी या मांगी नहीं थी? नहीं, नहीं लेनी चाहिए। तो जब उनका एक ऊपर है, सांसारिक ऊपर माता जो। पिता की सेवा में हमें नहीं लेनी चाहिए या हमने ली ही नहीं, तो जो परम पिता हैं भगवान कृष्ण और राधा रानी हैं, उनकी सेवा में हमें सैलरी की इच्छा हो रही है मंदिर से लेने की। सोचो तो सही किस हद तक हमारी समझ जो है सकाम कर्मियों जैसी हो गई है। और फिर सोचते भी क्या, लोगों के आगे ऐसे दिखाते हैं जैसे बस सबसे पहले मेरे लिए विमान उतरेगा गोलोक धाम से आके। जब बदले में हमने सैलरी या कमीशन ले ली तो भगवान कहाँ से मिलेंगे भाई? कितना रट्टा लगा लो ग्रंथों का, बड़े बड़े लोगों को कॉलेजों में प्रभावित कर लो, स्टूडेंट्स को कुछ कर लो, लेकिन कृष्ण को प्रभावित नहीं कर पाएंगे इस चालाकियों से, इस कपटपूर्ण आचरण से कृष्ण आकर्षित नहीं होते। भगवान तो हृदय की हर एक विचार को जानते हैं कि देखो, फिलॉसफी को, गीता और भागवत को कंठस्थ करके प्रवचन तो बड़ा कर रहा है, लेकिन अंदर से सोच क्या है? 50 लाख रुपए लूंगा भागवत कथा करने के, 1 करोड़ रुपए लूंगा राम कथा करने के, जैसे उसका है मुरारी बापू, ये सब कितने कितना ये लेते हैं, आप सोच के हैरान रह जाए 7 और 9 दिन की कथाओं के। तो फिर कृष्ण प्रेम कैसे, राम प्रेम कैसे जागेगा भगवान के प्रति? बदले में 1 भी रुपया गुरु महाराज का अगर लिया तो उसे भक्ति नहीं कहा जाएगा। कुछ भी इच्छा हुई बदले में लेने की, भक्ति का मतलब है निष्काम सेवा। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य सारी अभिलाषाएं शून्य होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए बिल्कुल। तब फिर भगवान की भक्ति हृदय में जागती है। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। एक अनाथ बच्चा जिसके पास खाने को रोटी नहीं, रहने को नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, और एक राजा का बेटा, दोनों के कष्ट एक जैसे नहीं होते। प्रभुपाद जी कहते हैं अनाथ जो है वास्तव में दीन होता है, अनाथ होने के कारण उसमें दीनता का भाव होता है, वो विनम्र होगा कुछ हद तक, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। तो जब पिता का संरक्षण मिला हुआ है और इस तरह से सब सुविधाएं मिल रही हैं, भले वो अनाथ जैसा हो, लेकिन अहंकार आ जाएगा उसमें। भगवत भक्त कभी कभी कुसंगति वश, बुरी संगति के कारण सकाम कर्मी की नकल करता है। जब कुसंग में फंस जाता है कई बार भगवान का भक्त, तो वो भी सकाम कर्मियों की नकल करने लगता है। जैसे संसार के लोग महीने की सैलरी लेते हैं किसी कंपनी में जॉब करने की, मुझे भी मंदिर में रहकर सैलरी चाहिए, मुझे भी तनख्वाह चाहिए, उनकी तरह नकल करने लगते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। सकाम कर्मियों की सोच क्या होती है? फल की इच्छा से कर्म करने वालों की, वो प्रभुत्व जताना चाहते हैं, जितना अधिक से अधिक हो मेरे अधिकार क्षेत्र में आ जाए, मेरा बस चले तो पूरे वर्ल्ड का मैं ही राजा बन जाऊं। ऐसे ऐसे सोच वाले भी बैठे हुए हैं, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष जैसे दुष्ट लोग। या वो नॉर्थ कोरिया में बैठा हुआ है, पूरी कंट्री को हर कैसे चला रहा है गुंडागर्दी से, और कोई इसको वो नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा बदमाश हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं सकाम कर्मी ये लोग जो हैं भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। इसी प्रकार एक नव जिज्ञासु भक्त, जिसकी अभी नई नई जिज्ञासा जागी है, भगवान के बारे में जानता नहीं है, अभी नया नया भक्ति में लगा, तो अभी जिज्ञासा उसके मन में जो है, जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है।
तो मूर्खतावश क्या सोचता है, भक्तिमयी सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने का, कि कुछ भौतिक शक्ति मुझे मिल जाए, कुछ धन मिल जाए, कुछ मेरे को इस भौतिक जगत के कुछ और मेरे को मिल जाए, बंगला, गाड़ी, नौकर, ऐसी शक्ति संचित करने की सोचता है मूर्खतावश। किसके बदले? भक्तिमयी सेवा के बदले। जैसे वो गुरु महाराज कहते हैं ना, लोग आरती नहीं गाते हैं, आरती के बदले क्या गाते हैं? वो कहते हैं ना, नोट जो नए नए होते हैं ना, उसे पंजाबी में कहते हैं चिट्टे। कहते हैं ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, भक्त जनों के संकट यही नोट दूर करें। ओम जय चिट्टे नोट, मतलब उनकी सोच क्या है? प्रभुपा जी कहते हैं कई बार नया नया जो साधक है वो भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले में कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। चलो मैं मंदिर में रहूंगा तो इस तरह से महीने की सैलरी, कुछ कमीशन, पैसा इकट्ठा, इस तरह से क्या है, कल को मेरे पास भी कुछ लाख रुपए, कुछ एक आध करोड़ रुपए मैं भी इकट्ठा कर लूंगा। ऐसी सोच में नए साथी, जिनको भी भक्ति का पता ही नहीं कि भक्ति निष्काम होनी चाहिए। कभी कभी ऐसे मूर्ख भक्तों को स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं। तो कई बार इन पे कष्ट भी आ जाते हैं ऐसे मूर्ख भक्तों के, जो निष्काम नहीं है। जैसे एक मंदिर का साधक, मंदिर का अध्यक्ष था वो, उसने क्या किया, किसी मंदिर के भगवान के विग्रह आए थे, नया मंदिर बन रहा था बहुत बड़ा, उसमें भगवान के विग्रह राधा कृष्ण के स्थापित करने थे। उसने चालाकी से क्या किया, जब मंदिर में किसी का ध्यान नहीं हो, उसने वो विग्रह बेच दिए। भगवान के विग्रह जो अभी स्थापित करने थे, विग्रह बेच डाले उस दुष्ट ने। दक्षिण भारतीय था, साउथ इंडियन था वो, और देखने में इतना शांत लगता था, ऊपर से ऐसे बिल्कुल इतना मीठा बोलता था, जैसे गुड़ का ढेला डाल के बोलते हैं ना मुंह में, मतलब इतना मधुर आवाज में उसने बोलना, बात करनी, और कोई पहचान ही ना पाए उसको, और उसने विग्रह भेज दिए। जब मंदिर में जब पता चला तो मीटिंग बैठी, जब पूछा गया, मंदिर का जो सन्यासी था उसने पूछा उससे, मंदिर के अध्यक्ष से, भाई वो विग्रह थे कहाँ चले गए? पता चला कि बेच दिए। पूछा, कहता मेरे बेटे के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता थी इसलिए मैंने विग्रह बेच दिए। बदमाश को देखो, गुंडे को क्या किया उस पागल, भगवान को बेच दिया अपने बेटे की आवश्यकताओं की कुछ पूर्ति के लिए। अब उस मंदिर से उसे हटाने लगे तो गुंडागर्दी दिखाने लगा वो। जब गुंडागर्दी, तो उसको फिर दूसरे मंदिर में रखा उस उन उस सन्यासी ने, तो और उसको वहां पे 1 लाख रुपए महीने की देने लगे। लेकिन भगवान की लाठी में तो आवाज नहीं होती ना। लगभग 45 साल की उम्र होगी उसकी, अचानक हार्ट फेल हुआ, और 45 साल की उम्र में दुनिया छोड़ के जा चुका है। हो गया टाइम पूरा, चलो रवाना हो जो बदमाश को। ऐसे बदमाश लोग, तो भगवान तो दंड देंगे, लेकिन ये मानसिकता जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं कभी कभी ऐसे मूर्ख भक्तों को स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं। वह कष्ट में क्या, पूरी छुट्टी कर दी भगवान ने उसके, आज दुनिया में नहीं है वो। और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं, किसी पर विशेष अनुग्रह या कृपा करते हैं अगर भगवान, तो उसका सारा भौतिक साज सामान हर लेते हैं। जैसे विशेष कृपा किस पे की थी भगवान ने, कोई नाम याद आता है? जिसका सब साज सामान हर लेते हैं, आता है किसी को नाम कोई याद है? पूनम माता आता है याद कोई, किस पे विशेष कृपा की थी? मीराबाई। हाँ, पूनम माता। मीराबाई। हरे कृष्ण प्रभु जी। मीराबाई। सोनिया माता। मीराबाई तो ब्रिज खुद की छोड़ के गई थी, उनका हरा थोड़ी था, वो तो खुद छोड़ के गई थी, जिसका हरण कर लिया। बोलिए हरे सोनिया कृष्ण माता। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, ब्रिज की गोपियां। ब्रज की गोपियां जो हैं, उनका भी कहाँ हरण किया था? सब कुछ था उनका, वो तो उन्होंने खुद से ही छोड़ा था, हरण कहाँ किया था? वराह मूर्ति प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभुपाद जी, स्वयं प्रभुपाद जी से हुआ था। प्रभुपाद जी जो है उनका सर्वसहरण कर लिया था। हाँ। जब तीसरी बार उन्होंने दवाइयों की फैक्ट्री कोलकाता में लगाई, इसलिए मैंने पूछा था पूनम माता से, शायद कोलकाता की कुछ खबर हो, लेकिन उसको खबर ही नहीं है पूनम माता को कोई।
तो कोलकाता में दवाइयों की फैक्ट्री लगाई और वो खुद वृंदावन आ गए राधा दामोदर मंदिर में। शाम को 4 बजे का समय था, पोस्टमैन लेटर लेकर है, उनके सर्वेंट, उनके नौकर, प्रभुपाद जी के जो घर में नौकर था गौरांग, उसने वो पत्र भेजा था। प्रभुपाद जी ने पत्र खोला, खोल के पढ़ा तो पत्र में उसने, गौरांग ने क्या लिखा था, आपकी जो दवाइयों की फैक्ट्री थी मैन्युफैक्चरिंग की, उस फैक्ट्री में चोरी हो गई, अब की बार चोर सब कुछ ही चुरा के ले गए, कुछ छोड़ा ही नहीं पीछे। प्रभुपाद जी एक बार के लिए गंभीर हो गए, उसके बाद जोर से ठाका मार के हंस पड़े और हंसते हुए क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण को स्मरण करते हुए, याद करते हुए, हे कृष्ण, इस पत्र को पढ़कर मुझे श्रीमद् भागवत की आपकी वो बात याद आती है, स्मरण होती है। आपने जो भागवत में कहा है, जब मैं किसी को पूर्ण रूप से अपनाना चाहता हूं तो उसके सर्वस्व का हरण कर लेता हूं। तो लगता है आप मुझे पूर्ण रूप से भक्ति में ही वो करना चाहते हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी कभी लौट के गए ही नहीं कोलकाता, ना बच्चों को देख रहे ना पत्नी को। उसके बाद वो संन्यास ले लिया उन्होंने और फिर केवल अमेरिका जाने की तैयारी करते रहे और फिर अमेरिका चले गए। तो यही बात को यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बताते हुए कि जब भगवान किसी पर विशेष कृपा करते हैं, विशेष अनुग्रह करते हैं, तो उसका सारा भौतिक साज सामान हर लेते हैं। ऐसी कार्रवाई से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाती है ना, वो उधमपुर के अंदर ना ऑफिस के बाहर एक स्टिकर लगाया हुआ था, जो ऑफिस में माता जी होती हैं, उनने उस स्टिकर पे क्या लिखा था, सब पूछते हैं आप कैसे हैं जब तक आपकी जेब में पैसे हैं। सारे आपका हालचाल पूछते, कब तक पूछते हैं, जब तक आपकी जेब में पैसे। जैसे आपकी जेब से पैसे खत्म हुए उसके बाद कोई पहचानता नहीं और पहचानना ही बंद कर देते रिश्तेदार। यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस बात को। जब भगवान किसी पर विशेष अनुग्रह वाली कार्रवाई करते हैं तो वो व्यग्र हुए भक्त, व्यग्र जो उस समय में अभी थोड़ा विचलित है, थोड़ा अशांत है, थोड़ा दुखी है, थोड़ा कष्ट में है, वो भक्त, उसके सारे मित्र और कुटुंबी लोग, रिश्तेदार लोग सब उसका साथ छोड़ देते हैं और भगवान की कृपा से उसे पुनः चेत आता है। तब भगत कृपा उसे चेत आता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दो सौ रोना कोई। तब होश आता है, जो अभी तक भूल गया था ना इस बात को, अब उसे फिर दिमाग फिर ठिकाने आता है उसका। अब उसे फिर याद आती है, नहीं, भगवान के अलावा कोई मेरा नहीं है, केवल मुझे गुरु गौरांग राधा कृष्ण के अलावा और किसी से कोई आशा नहीं रखनी है। और वह अपनी भक्ति सही ढंग से करने लगता है। जो बीच में थोड़ा उसका डाइवर्शन आया था ना, भटकाव आया था, अब फिर ठीक से भक्ति करनी शुरू करता है। तब जब उसे देखता सब साथ छोड़ देते हैं उसका, कोई उसका साथ नहीं देता। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को, जो अपने पद से गिरे हैं भक्ति से, ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। देखिए यहाँ ये साफ बात कही जा रही है, किसी विद्वान ब्राह्मण कुल में या तो उसे जन्म का अवसर मिलता है, या फिर किसी वैश्य परिवार में, जो पैसे वाला परिवार है, संपन्न परिवार है वैश्य, इनमें कहीं उनको जन्म मिलता है, उसको दोबारा से, उस आत्मा को। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त। तो जो भगवान द्वारा प्रताड़ित किया गया है भगवान के सुधार करने के, जिसे एक तरह से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है, तो ऐसे में वो जो वैश्य या ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला भक्त उतना भाग्यशाली होता है कि उससे भी बढ़ के भाग्यशाली होता है जिसका भगवान सुधार करते हैं, प्रताड़ित करके, उसको दंडित करके। लेकिन जिसका सुधार नहीं करते उसको फिर अगले जन्मों में ही ऐसे तरीके से जन्म मिलके वो करना पड़ता है, अपना बैलेंस, भक्ति पूरी करनी पड़ती है अपना लेकिन जिसका इसी जन्म में अगर सुधार कर रहे हैं, जैसे महाराज जी कहते हैं ना, एक बार मैंने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद, अगर आप जब हमें डांटते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी कहते तुम्हें हंसना चाहिए। तो महाराज जी ने कहा हमें हंसना क्यों चाहिए मुझे, हम लोगों को? तो प्रभुपाद कहते हैं, इतने संसार में लोग हैं, कोई किसी का सुधार करता है क्या? अगर गुरु शिष्य का सुधार कर रहा है, इसका मतलब उस पर कृष्ण की कृपा हो रही है। अगर हम डांट से बचते हैं, कितने ऐसे हैं जिनको डांट से बड़ी घबराहट है, कोई डांटे नहीं, बस मीठी मीठी बातें करे, तब तो गुरु जी बहुत अच्छा, बहुत प्रभु जी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जहां थोड़ा सुधार कर दिया,
बस हाथ पैर फूल जाएंगे बस उसके बाद। तो यहाँ पर यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान जिसका सुधार नहीं करते तो अगले जन्मों में या तो विद्वान किसी ब्राह्मण घर पे या किसी वैश्य परिवार में, बनिया किसी जो वैश्य परिवार में जन्म देते हैं। लेकिन वो उतने भाग्यशाली नहीं होते जिनको ऐसे जन्म मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जिनका इसी जन्म में भगवान चाहे खुद चाहे किसी अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से सुधार करते हैं उसका इसी जन्म में, जिससे यही सुधर कर अगला जन्म न लेना पड़े उसे दोबारा से। इस बात को विचार करना चाहिए। जैसे हमने कहा ना, एक बार महाराज जी ने जब नए नए हम आए इस मार्ग पर 35 साल पहले, तो महाराज ने एक साधक को डांट लगाई, एक भक्त को किसी गलती पर। जब वो भक्त चला गया शहर, तो हमने महाराज जी का, महाराज जैसे आपने उनको डांटा ना, आप मेरे को थप्पड़ मार के सिखाया करिए, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी उन्नति करना चाहता हूँ भक्ति पद पर। तो जो लोग डांट से घबराते हैं ना, इसका मतलब इस जन्म में रास्ता तय करना मुश्किल हो जाएगा उन्हें। अगला जन्म किसी विद्वान ब्राह्मण को या संपन्न वैश्य परिवार में दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में गिरना पड़ेगा। नहीं तो डांट से घबराना छोड़ दीजिए। कई बार डांट पड़ती है तो आंसू बहने शुरू हो जाते हैं हमारे, बस रोने लगेंगे, सुधार क्या कर दिया बस आप। तो अपनी गलती खुद से कैसे दिखेगी? अपनी पीठ का मैल हम देखना चाहते हैं, हम कहते हैं मैंने तो कोई गलती की नहीं, मैंने, अरे अपनी पीठ का मैल थोड़ी दिखेगा। लेकिन हम गलती मानने को ही तैयार नहीं होते कई बार। इसलिए इस बात को विचार समझना चाहिए इसे सभी को। तो यहाँ पर यही बात को प्रभुपाद जी कहते हैं कि उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण, भले उत्तम कुलों में जन्म तो हो गया लेकिन कम भाग्यशाली है ये। कम भाग्यशाली होने के भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं। कई बार इनको भटकाव आ सकते हैं कि ये फिर भूल जाएंगे। विद्वान ब्राह्मण घर में जन्म लेके, ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर या फिर किसी वैश्य परिवार में जन्म लेकर अधिकतर फिर भटक जाते हैं, भूल सकते हैं भगवान के चरण कमलों को। लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है। ऐसा भक्त ज्यादा भाग्यशाली जो बिल्कुल असहाय है, कोई सहारा ही नहीं है उससे। जैसे गुरु महाराज ने पीछे वो भजन गाया ना, उसमें भी यही पंक्ति है ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। और जैसे माँ ने ये पहली लाइन गाई ना, जब रिकॉर्डिंग चल रही थी, एक लाइन गाई, माँ फूट फूट के रोने लगे, बिल्कुल अपने को वैसे ही असहाय मानते हुए। तो रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ी। तो वो जो रिकॉर्डिंग कर रहा था माधवास ग्रुप, उन्होंने कहा महाराज जी कोई बात नहीं, हम दोबारा से रिकॉर्डिंग कर लेंगे। फिर दोबारा सेकंड टाइम रिकॉर्ड करना पड़ा उस भजन को, पहली बार में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, क्योंकि महाराज भावुक हो गए, उस समय रो पड़े अपने को बिल्कुल असहाय मानते हुए। या जैसे मैंने अभी एक आध दिन पहले एक वीडियो भी डाला था ना, अगर आपने देखा हो, प्रहलाद महाराज पे, बिल्कुल असहाय होके प्रहलाद जी पुकार रहे हैं। मैंने ग्रुप्स में, सारे ग्रुपों में डाला था वीडियो, जिसमें प्रहलाद जी कह रहे हैं कि प्रभु इस मेरा तो सबने साथ छोड़ दिया है, मेरे जो अपने भी थे ना पारिवारिक लोग, उन्होंने भी मेरे को अपने से दूर कर दिया। अब तो आपके अलावा मेरे पास कोई और सहारा भी नहीं है, अब तो मेरे को दर्शन दे दीजिए। बार बार पुकारने लगे और फिर मूर्छित हो गए। तब फिर भगवान ने दर्शन दिया और उनको कहा मैं तो तुम्हारा दास हूँ। भगवान प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आप भगवान हैं, आप दास कहे, मेरे दास कह करना, मुझे लज्जित मत करिए। तो कैसी भावुकतापूर्ण वहां पर, बिल्कुल प्रहलाद जी अपने को असहाय वहां पे मान रहे हैं हृदय से। लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वह अपने को चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। बड़ी तेजी से अपनी गलती का सुधार करते वापस भगवान के चरणों में लौट आता है। ये नहीं करता कि हाँ 2 4 10 जन्म और बर्बाद कर लो उसके बाद लौटूंगा ना। ये लाभ है असहाय अवस्था में भगवान के। और जिन्होंने असहाय नहीं माना, उन्हें है मेरे पास तो गाड़ी है, बंगले हैं, बैंक बैलेंस है, सब कुछ परिवार, मैं असहाय का हूँ, और परिणाम में कुछ जन्म और लगाने पड़ जाएंगे उन्हें कुछ इच्छा हमारी। शुद्ध भक्तिमय सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय, इतनी रसदार है शुद्ध भक्तिमय सेवा, कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अन्य मनसक हो जाता है। मन ही हट जाता है भौतिक भोग से बिल्कुल। इतनी रसदार है भक्तिमय सेवा, शुद्ध भक्तिमय। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है।
अगर कोई भक्ति में प्रगति कर रहा है तो इस तरह की जो आध्यात्मिक उसे अब शुद्ध भक्ति का आस्वादन होने लगे, ये एक तरह से पूर्णता का प्रतीक है। वो पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है, पूर्णता की तरफ जा रहा है वो भक्त। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण में रखता है, 24 घंटे स्मरण रखता है अपने मन से भगवान कृष्ण के चरण कमलों का, और उन्हें एक क्षण भी नहीं भुलाता, भले ही उसे तीनों लोगों का ऐश्वर्य क्यों ना मिल जाए। ये भक्त कैसा होता है। आज किसी को थोड़ा सा मिल जाए ना, बैंक बैलेंस आ जाए, थोड़े पैसा आ जाए और थोड़ा सा सुख सुविधाएं, कोई बंगला गाड़ियां बस हो जाए, तो क्या करना, क्लास अटेंड करके क्या, रोज एक एक घंटा का, ये रोज का 3 बार टाइम लगाओ, छोड़ो आराम से मौज मस्ती करेंगे। लेकिन देखो प्रभुपाद जी कहते हैं जिसके पास, जो अगर एक क्षण भगवान के चरण कमलों का, भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण रखता है शुद्ध भक्त, और एक क्षण के लिए भी नहीं भुलाता, चाहे तीनों लोगों का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। कोई ऐसा प्रमाण दे सकते हैं जिसको तीनों लोगों का ऐश्वर्य जैसा मिला हो और उसके बाद भी उसने भगवान को भूला ना हो? कोई एक नाम जल्दी से आखिर में बता दीजिए। बोलिए निशु माता, बाकी सोचते रहिए थोड़ी देर अभी और। महाराज, हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरु ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज। महाराज। और कोई नाम, कोई ऐसा प्रीति माता? प्रभुपाद जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी। सुदामा जी महाराज। सुदामा जी, सुदामा जी को भगवान ने त्रिलोकी जैसा साम्राज्य, इतनी सुविधाएं दे दी, लेकिन उसके बाद भी सुदामा जी भटके नहीं, ध्रुव महाराज भटके नहीं फिर दोबारा। और भी ऐसे कई नाम हैं जिनको कितना कुछ सुविधाएं देने के बाद भी थोड़ा भी भटकाव नहीं आया। युधिष्ठिर महाराज को देखिए, चक्रवर्ती सम्राट थे सारी धरती के, उसके बाद भी थोड़ा भी उनके अंदर अहंकार नहीं आया। ये चीज समझनी चाहिए, कुछ भी मिलने के बाद तब भी भटकाव आए वो ठीक नहीं। भक्ति में ठीक से स्थित हो, असहाय अवस्था में अपने को मानते हुए तब हमें गुरु गौरांग राधा कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। फिर देखिए प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी। लेकिन अपने को असहाय नहीं मानते हम, इसलिए हमारी प्रार्थना हृदय से आती नहीं, इसलिए भगवान सुनते भी नहीं फिर प्रार्थना को। वैसा इसी को सीखना है इस श्लोक से कि कैसे हमें अपने को इस संसार में बिल्कुल असहाय मानते हुए गुरु गौरंग राधा कृष्ण के शरणागत होकर उनके संरक्षण में रहकर हमें शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, निष्काम भक्ति करनी चाहिए। कोई बदले में कुछ नहीं मांगना चाहिए। अपने आप भगवान जो चाहे देना चाहे दे, जो नहीं लेना चाहे लेते रहे। डिमांड नहीं करनी है कुछ भी, नहीं तो भक्ति क्षीण हो जाती है उससे। कुछ भी हम भगवान से मांगते हैं तो ये ध्यान रखिए। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय भगवान श्री वेद व्यास जी की जय। जय नर नारायण ऋषि जी की जय। जय विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। श्री जय शुक गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री जय परीक्षित जी महाराज की जय। श्री जय कृष्ण प्रभुपाद महाराज की जय। गुरु जय महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णववृंद की पिताई जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी को। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण जी। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वाह जी, हरे कृष्ण जी। कौन है जिसको सभी का वो ग्रुप का होस्ट बनाया हुआ? जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अगर आपके पास हरे समय कृष्ण। हो तो प्रश्न है। प्रश्न है ही नहीं किसी का तो पूछोगे कहाँ से? कोई किसी का भी तो हैंड रेज नहीं हुआ है। अभी अगर जब आप आज्ञा दोगे तो फिर अपने आप हैंड रेज हो जाते हैं सबके। जब प्रश्न मन में होता है तो अपने आप हैंड रेज कर लेता है व्यक्ति। जी, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज अगर हैंड रेज प्रश्न कीजिए। होगा तो व्यक्ति रुकेगा कहाँ? वो खुद ही हैंड रेज करेगा प्रश्न होगा तो। देखो ये मंजुला माता को प्रश्न उठ गया बिंदु माता के कहने पे। पहले नहीं था प्रश्न, लगे बिंदु माता ने जगा दिया उसके अंदर प्रश्न। और बोलो मंजुला माता। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु अभी जब बता रहे थे ना कि ब्राह्मण और बनिए के घर में ही जन्म मिलता है, तो ऐसा क्यों? और किसी उसमें क्यों नहीं मिलता? इसलिए क्योंकि जहां पर उसको सुविधाएं तो मिलती हैं,
ब्राह्मण परिवार में आध्यात्मिक टच रहता है उसको मुख्य रूप से। वैसे तो क्षत्रिय में भी रहता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ जिन दो परिवारों के लिए बात कही गई है, एक या तो किसी धनाढ्य परिवार में, और सामान्यतः वो धनाढ्य परिवार वैश्य परिवार ही होते हैं, बिजनेस से ही पैसा आएगा ना, इसलिए राइट। जो मैंने भी पहले कई बार कहा, पर सीधा इस तरह से ना कहा कि मैंने ये कहा कि या तो किसी धनाढ्य परिवार में या फिर किसी ब्राह्मण परिवार में। तो यहाँ पर ब्राह्मण वाली बात तो गई है, क्योंकि जहाँ पे जी। आध्यात्मिक जीवन का टच है, या फिर रिच फैमिली है कोई पैसे वाली, वहां पर वो भक्ति करने उसे ज्यादा संघर्ष तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन भक्ति के साथ में प्रलोभन भी होंगे उसके भटकने के, क्योंकि पैसा है तो पैसा कई बार भटका देगा। ऐसे ही एक हमारे गुरुकुल में एक बच्चा आया, वो पैसे वाले परिवार का था, तो परिणाम में उसके तरह तरह के उसके हर बार उसको कोई ना कोई वो रहती थी वहां पर, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, और परिणाम में थोड़े ही टाइम में चला गया। लेकिन जो उतने पैसे वाले परिवार के नहीं थे, वो आज तक गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। तो पैसा भी भटका देता है, जहां भक्ति भी उसे मिल रही थी, लेकिन भक्ति छोड़कर इस समय खोया हुआ है। इस जी समय जी प्रभु जी। आजकल वो गरबा में लगा हुआ है, वहां पे गुजरात के अंदर गरबा में, हाँ बिल्कुल। उसके परिवार के कोई बता रहे थे, तो वही भटकाव आ जाता है, भक्ति से वो हो जाता है भटकाव। इसलिए ये बात कही गई, क्योंकि वैश्य के पास पैसा होता है और ब्राह्मण कुल में आध्यात्मिक ज्ञान का कुछ टच रहता है, और उससे पहले अधूरी छोड़ी है भक्ति, इसलिए ऐसा विद्वान होता है। ब्राह्मण कुल इसलिए कहा गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। बोलिए प्रीति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमारी 4 संप्रदाएं कौन सी हैं? एक है श्री ब्रह्म संप्रदाय जो हमारी है, श्री ब्रह्म संप्रदाय या श्री ब्रह्म मधव गौड़ीय संप्रदाय के नाम से जानी जाती है। दूसरी है कुमार संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत, इन 4 कुमारों से चल रही है। तीसरी है श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी जी से चल रही है शुरू होकर, और चौथी है रुद्र संप्रदाय, जो शिव जी से चल रही है। लेकिन इन चारों संप्रदायों में ज्ञान जो है, जो भक्ति है, वो या तो भगवान कृष्ण या भगवान राम या भगवान विष्णु या भगवान नारायण की ही सिखाई जाती है। वहां पे शिव जी की भक्ति या कोई और नहीं सिखाई जाती। ये 4 प्रमाणित संप्रदाय। हरे कृष्ण। और एक क्वेश्चन हो प्रभु जी, जैसे हम कौन सी संप्रदाय से हैं हम? हम श्री ब्रह्म संप्रदाय से हैं। श्री ब्रह्म या श्री ब्रह्म मधव गौड़ीय संप्रदाय, जिसके पहले गुरु भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी दूसरे गुरु हैं। ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद जी को, नारद जी तीसरे गुरु हैं। नारद जी ने ज्ञान दिया शिला व्यास देव जी को, व्यास देव जी चौथे गुरु हैं, जिन्होंने भागवत लिखी है, ये ग्रंथ लिखे वेद। व्यास देव जी ने अपने आगे ज्ञान दिया श्री मध्वाचार्य जी को, जो कर्नाटक में उडुपी में हुए हैं, वायुदेव के अवतार, 5वें गुरु हैं मध्वाचार्य जी। और इस परंपरा के 22वें गुरु हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आए हैं, राधा रानी का भाव लेके 22वें गुरु के रूप में। इन चारों संप्रदायों में से ब्रह्म संप्रदाय को चुना भगवान कृष्ण ने भक्त के रूप में अवतार लेकर आने के लिए, कलयुग में 539 साल पहले वेस्ट बंगाल में होली के दिन, पूर्णिमा के दिन। और 32वें गुरु प्रभुपाद जी हैं। अब 33वीं आचार्य परंपरा इस समय चल रही है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक बार ये दोबारा बताओगे? धीरे धीरे मैंने लिखना है, मैं समझ नहीं पा रही। भगवत गीता में लिखी है पूरी गुरु परंपरा, उससे पढ़ दो ना। भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले पेज पे सारे 32 गुरुओं के नाम लिखे हुए हैं, वहां से भगवद पढ़ दो। गीता में? अच्छा अच्छा। भगवत गीता के पहले अध्याय के ठीक पहले वाले पेज पे लिखे हैं सारे नाम, 32 गुरुओं के नाम लिखे हैं। तो प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था। जैसे हम इस बोलिए। भौतिक संसार में है, जैसे सुख दुख भोग रहे हैं, तो ये मतलब हम सोचते हैं हम ठीक है, मतलब ये हम भी हमारे मतलब कुछ बुरे कर्म का ही वो मिल रहा है हमें, मतलब ये। अपने प्रारब्ध और अप्रारब्ध, जो पीछे वर्णन आया था, ये हम जो भोग रहे हैं वो प्रारब्ध है हमारा। जो पिछले पहले मैंने जो पाप कर्म किए और पुण्य कर्म किए, उसका फल भोग रहे हैं अभी। और अप्रारब्ध जो है, जो अभी फलीभूत नहीं हुआ, अभी रखा है, अगले जन्मों में भोगने को मिलेगा या आगे भविष्य में भोगने को मिलेगा, वो अप्रारब्ध कहलाता है।
अभी वो बीज रूप में पड़ा है, अंकुरित नहीं हुआ, फलित नहीं हुआ, अभी वो आगे फलित होगा। और ये जो प्रारब्ध है ये फलित हो चुका है, इसलिए उसके अनुसार अभी मुझे इस तरह का पुण्य और पाप कर्मों के फल के परिणाम वश ऐसा जीवन मिला है, जैसे परिस्थितियों में हमें रहना पड़ रहा है। अपने किए हुए पुण्य कर्म और पाप कर्मों का फल। लेकिन भक्ति भगवान को पाने के लिए ना पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते पुण्य कर्म है सोने की हथकड़ी, पाप कर्म है लोहे की हथकड़ी। हथकड़ी तो हथकड़ी है ना, चाहे लोहे की बनी हो चाहे सोने की बनी हो। इसलिए भक्ति चाहिए हमें केवल निष्काम भक्ति, निष्काम भावना से कर्म करके या फिर कृष्ण भावना भावित कर्म करके। सारे कार्य कृष्ण को केंद्र में रख के भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना, चाहे वो गृहस्थ में रह रहा है चाहे वो कहीं भी रह रहा है, घर में रह रहा है, सारे काम कृष्ण के लिए करना सीखे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे बोलिए कृष्णा पूनम प्रभु। माता। पूनम माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे बस आग्रह करना था प्रभु जी, मेरे को थोड़ा गुरु महाराज जी का एक फोटो चाहिए था। ठीक, मैं व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप में डाली थी अभी 2 दिन पहले, जब उन्होंने फूलों की माला पहनी हुई जो डाली थी मैंने 10 तारीख को, दोबारा मैं उसे भेज देता हूँ ठीक है आपको। प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण कुमार जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरण कमलों में झाऊ ठाकुर दास जी हरे का सादर कृष्ण। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। तो प्रभु हरे जी, मेरा कृष्ण। प्रश्न यह है, हम अपने आप को वैष्णव अपराध से कैसे बचा सकते हैं? प्रभु जी, फिर भी हमसे अनजाने न अनजाने में ऐसी बहुत सारी त्रुटि हो जाती है, हमको पता नहीं चलता प्रभु जी। तो हम कैसे बचा सकते हैं अपने आप को वैष्णव अपराध से? कृपया आप मुझे मार्गदर्शन शुरू दिखाएं में प्रभु क्या जी। बोला पहले? मैंने ये कहा है प्रभु जी, हम अपने आप को भक्ति में रहते हुए वैष्णव अपराध से कैसे बचा सकते हैं? हमसे अनजाने न अनजाने में वैष्णव त्रुटि हो अपराध जाती से है प्रभु जी। बचाने के लिए उसको किसी प्रमाणिक प्रतिनिधि के संरक्षण में रहना पड़ेगा। अकेले रहने पे तो बचना मुश्किल हो जाएगा ना। या तो हम उतने सीरियस होते महाराज जी की तरह, प्रभुपाद जी की तरह, तब तो हमें है कि 24 घंटे हमें ये स्मरण है कि गुरु जो मेरे हृदय में बैठे हैं और इतनी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है तो वो मार्गदर्शन सही भटकाव ना आता। लेकिन अभी अगर हम इतने परिपक्व अवस्था के भक्ति में नहीं हैं तो हमें किसी ना किसी योग्य प्रमाणिक प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में ही चलना चाहिए, संरक्षण में रह के। स्वतंत्र अकेले रह के चलने में तो अपराधों से बचना मुश्किल हो जाएगा। जो मेरे को कदम कदम पे मार्गदर्शन दे, समझाए, सुधारे, ऐसा मेरे को संरक्षण चाहिए, जैसे एक बच्चे पर उसकी माता का संरक्षण होता है। भले वो कोई भी काम करती हो लेकिन उसकी नजर पूरी बच्चे पे रहती है कि कहीं इधर उधर चाकू सा न खेल ले, कहीं कोई ऐसे गलती न। ऐसे ही मुझे कोई संरक्षक चाहिए सर पर, उसके संरक्षण में रह के मुझे साथ जीवन जीने पर, तब अपराधों से बच पाएंगे। ऐसे बचना मुश्किल है अगर हम अभी उतने गंभीर नहीं है तो। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। दूसरा प्रश्न मेरा यह है, जैसे कि जैसे दिवाली आने वाली है प्रभु जी, सभी माताएं बहन लक्ष्मी जी को याद कर रहे हैं, लक्ष्मी जी आए, लक्ष्मी जी के लिए याद, लक्ष्मी जी को याद कर रहे हैं, सब घर में प्रवेश करें लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी को तो हम याद कर रहे हैं, पर नारायण को क्यों भूल चुके हैं? नारायण को हम क्यों नहीं बुला रहे प्रभु जी? तो मेरा मेरा कहने का उद्देश्य यह है, जैसे कि मेरा उद्देश्य यह प्रभु, जैसे कोई फ्रेंड है मेरा, अगर मैं उस समय कहूँ प्रभु जी दिवाली है, दिवाली पे दिवाली पे ये अपनी माता जी के लिए आप मेरे घर प्रसादम खाने के लिए भेज देना, प्रसादम खाने के लिए भेज देना, पर आप मत आना, पर माता जी को अकेला भेजना। तो प्रभु कितना बुरा लगेगा प्रभु जी? तो हो भी सकता है मेरा प्रभु चाटा भी मार सकता है वो, गुस्से में आकर प्रभु जी। तो हम लक्ष्मी को तो बुला रहे हैं, नारायण को क्यों नहीं बुला रहे हम प्रभु दिवाली पर प्रभु जी? तो नारायण को हम क्यों भूल चुके हैं हम? देखिए, हर जीवात्मा की ना अलग अलग स्थिति है। कोई प्राइमरी की क्लास का बच्चा है, कोई सेकेंडरी का, कोई हायर सेकेंडरी का, कोई ग्रेजुएशन, कोई पीएचडी का। तो इसी तरह से संसार में भी हर तरह की जीवात्माएं हैं। तो धीरे धीरे उनको कैसे प्रभुपाद जी के बताए तरीके से भक्ति में मदद की जाए, उसको समझाया जाए, सिखाया जाए, इस पे वो करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी स्थिति उतनी ही है।
इससे ज्यादा क्या उससे अपेक्षा की जाए। लेकिन हम क्या उसमें मदद कर सकते हैं प्रभुपाद जी के आंदोलन के माध्यम से, इस पर विचार करना चाहिए। अब उसकी समझ अगर उतनी है तो इसका मतलब थोड़ी ये कहेंगे तू इतना ही क्यों है, तुमने इससे आगे क्यों नहीं पढ़ा, आगे क्यों नहीं, अरे तो नहीं पढ़ा तो आप पढ़ा दो ना भैया। तो इसीलिए अपनी भक्ति के आचरण से हम सिखा सकते हैं। महाप्रभु ने जैसे कहा ना, स्वयं आचरण करी प्रभु जीवे रे सिखाए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से सिखाया। तो दूसरों से अपेक्षा ना करके हमें अपने आचरण से भक्ति करके, निष्काम भक्ति करके सिखाना चाहिए। ऐसे उनको जो केवल लक्ष्मी को चाहते हैं उनको ये सिखाना चाहिए कि केवल लक्ष्मी जो है उसके साथ में नारायण को भी कोशिश प्रार्थना करनी चाहिए कि वो भी साथ में है। तो इसलिए उनकी उतने ही लेवल है, समझ है, वो उसी क्लास के हैं, स्टूडेंट हैं, यही समझ के उनको अगली पढ़ाई कैसे कराई जाए उसके लिए प्रभुपाद जी के चरणों में गुरु महाराज की प्रार्थना करके मदद करनी चाहिए। भक्ति के नाम जप करवाना, भक्ति का मार्गदर्शन सिखाने के उसको सहयोग करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हृदय से आपका बहुत धन्यवाद प्रभु जी आंसर देने के लिए। और अच्छा लगा प्रभु जी, हरे मैं आपसे प्रयास करूंगा रेगुलर प्रभु जी, आज से आपकी क्लास में करूंगा प्रभु जी। काफी दिनों से मैं क्लास में आ नहीं पा रहा था प्रभु जी, माफ कीजिएगा। हरे कृष्ण। गोकुलानंद जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। गुरु जी, जैसा कि अभी माता जी ने बताया ना, गुरु महाराज जी की फोटो नहीं है मेरे पास भी। मैं भी जब गुरु आरती करता हूँ तो मेरे पास प्रभुपाद जी की फोटो है। तो महाराज जी की फोटो होने भी, गुरु महाराज जी की फोटो होनी जरूरी है ना गुरु जी? वो व्हाट्सएप के ऊपर भेज देंगे तो उससे आप किसी भी उससे ना कनेक्ट करवा के स्टूडियो से निकलवा सकते हैं वो फोटो को, अपने जैसे भी साइज की आप चाहते हैं, चाहे बिल्कुल छोटी चाहे बड़ी, हर तरह की निकाल के दे देंगे। जी गुरु जी, जी गुरु जी। और गुरु जी, एक चीज आपने बताया हुआ, जैसे ये कार्तिक का, पवित्र कार्तिक का महीना चल रहा है, कुछ मालाएं जैसे हम बढ़ाना चाहते हैं जैसे, तो थोड़ा जल्दी उठ के अगर हम दिन में कितना घंटा सोना चाहिए फिर गुरु जी? जैसे अगर हम सुबह थोड़ा टाइम से उठते हैं तो। और वैसे शास्त्र तो मना करता है दिन में सोना ही नहीं चाहिए। अगर जी दिन में हम सोते हैं तो उससे हमारे पुण्य क्षीण होते हैं, पुण्य हमारे नष्ट होते हैं। लेकिन अगर कोई बीमार है जी तो गुरु जी। उसके लिए फिर अनुमति दी गई है। कोई बूढ़ा है, बीमार है, या बच्चा है 12 साल से छोटा, तो उसके लिए कहा गया है कि वो दिन में 48 मिनट से ज्यादा, 2 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, 48 मिनट से ज्यादा नहीं सोना चाहिए उसे दिन में, नहीं तो दोष लगता है उसका। 48 मिनट्स मैक्सिमम। जी गुरु जी, इसमें नींद पूरी हो जाती है गुरु जी जैसे कुछ जल्दी उठने से? जैसे माला तो जी। हो जाती हैं आपकी कृपा से। जैसे इसमें इतना भी अगर 48 मिनट, आधा घंटा अगर हम सोते हैं तो नींद पूरी हो जाती है? तो आधा जैसे कुछ थोड़ी। मैक्सिमम पौना घंटा सोने से, उससे ज्यादा नहीं ऐसी परिस्थिति में। जी जी गुरु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण, आपके चरणों में दीप्ति माता। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, इसी से रिलेटेड मेरा भी हरे क्वेश्चन कृष्ण। था। सोने रात में एक्चुअली प्रभु जी लेट से मेरा सोना होता है, और मैं जल्दी इसलिए उठती हूँ ताकि मेरी माला कंप्लीट हो सके। तो प्रभु जी, रात में मैं 3.5 घंटे सो पाती हूँ, तो दिन में सोने से अपराध होगा प्रभु जी? मैं तो सो जाती हूँ 1 डेढ़ घंटे। हरे कृष्णा प्रभु जी, अच्छा, तो आवाज जा रही? शास्त्र, हाँ जी हाँ जी, जो शास्त्र प्रभु में जी तो श्लोक इसमें दिए गए हैं आचार संहिता में, उसमें तो यही बात कही गई है। अगर कोई बीमार है, अस्वस्थ है, बूढ़ा है या बच्चा, तो उसके लिए कहा गया है 48 मिनट का टाइम, 48 मिनट्स कहा गया है। नहीं तो उसका प्रायश्चित करना पड़ता है चंद्रायन व्रत के द्वारा, ऐसा वर्णन है उसमें। तो प्रयास और करना प्रभु चाहिए, जी नहीं तो अगर फिर तीन रात में संध्या जल्दी काल हो के नहीं समय है, पाता। उस समय में नहीं सोना चाहिए। सुबह 4 से 6, दोपहर 12 से 2, और शाम को 6 से 8 बजे, इस समय बिस्तर पे नहीं होना चाहिए। प्रभु जी बच्चे हैं ना, तो सुबह माला हो कंप्लीट नहीं हो पाती, इसलिए जल्दी उठती हूँ। फिर 2:30 बजे उठ गई, 2:45 बजे उठ गई, तो ना माला हो जाती है, फिर दिक्कत होती है नहीं तो। रात को अगर लेट नहीं खाएं, कितने बजे डिनर लेते हैं?
प्रभु जी मैं बहुत लाइट लेती हूँ तभी जल्दी उठ पाती हूँ, वरना नहीं हो पाता प्रभु जी। क्योंकि डिनर अगर लेट नहीं लेंगे तब तो हो सकता है, अगर लेट लेंगे तो फिर शरीर में आलस रहेगा। रात नहीं को प्रभु जी रोटी या ये लाइट चीजें डिनर रखती डाइजेस्ट हूँ नहीं होंगी, क्योंकि कोई लाइट हल्की सी हाँ चीज कुछ लेनी पड़ेगी। हाँ जी प्रभु जी, लाइट डिनर ये सुबह उठने के लिए मैं लाइट डिनर लेती हूँ, क्योंकि खा लेती तो अच्छे से तो उठ नहीं पाती थी सुबह। तो ठीक है प्रभु जी, ट्राई करूंगी कि 40 थोड़ा बहुत सो लूं। आप पौना थैंक यू घंटा प्रभु एक बार में वो कर लीजिए रेस्ट, फिर अगर नहीं सही साथ देता फिर दोबारा फिर गैप देके कुछ ऐसा, पर वो संध्या काल के समय में मत करिए स्वयं से। हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा, प्रणाम। निशा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु, मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम रात को शयन जमीन पे सोते हैं तो हम क्या कब, जैसे दिन में पता नहीं होता हम बेड पे बैठ जाते हैं, तो ये भी अपराध है क्या? बेड पे बैठना तो ऐसे अपराध नहीं है कोई ऐसा उस समय में, लेकिन ये है बिस्तर को उतना शुद्ध नहीं मानते हैं, या तो उसको जल से फिर शुद्ध कर लें या कुछ ऐसा कर लें। ऐसे परिस्थिति में रोज सुबह जब उठते हैं स्नान के बाद, अगर कभी ऐसा है बिस्तर पे बैठना पड़े, तो महामंत्र बोलते हुए जल से या तो शुद्धिकरण करें या फिर उस तरह से उसको प्रयास किया जाए अवॉइड करने का। यही किया जा सकता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। श्री गुरु महाराज की जय। जय गुरु जय श्रील प्रभुपाद महाराज की।